हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ये जो जलसा होता है इसका मकसद क्या है, या जलसे में पढ़ी जाने वाली नात सुनाने का मकसद क्या है, या इन तकारीर का मकसद क्या है, तो आप बोलेंगे इन सब का मकसद ये है कि हमारा रिश्ता गुंबद खजरा से मजबूत हो जाए। यही तो है भाई। अफसोस होता है मुझे उन शोरा पर जो गानों की तर्ज पर आकर के यहाँ नात पढ़ते हैं और ये उलमा उन्हें दाद देते हैं। चूंकि मेरा ताल्लुक जिस दरसगाह से है उसको फैजुल रसूल कहा जाता है, ये मेरी मनसबी जिम्मेदारी है कि मैं उसे आपके सामने बयान करूं। नात इसलिए है, नात क्या है? मुस्तफा के हुस्न की तस्वीर है। नात क्या है? मुस्तफा के अमल की तकरीर है। नात इसलिए पढ़ी जाती है ताकि हमारा रिश्ता मुस्तफा जान रहमत से मजबूत हो जाए, हमारा दिमाग गुंबद खजरा पर पहुंच जाए, हमारी तवज्जो मदीने चली जाए। और ऐसे ऐसे लय में नात पढ़ते हैं। अभी फिल्मी दुनिया के जो किरदार और कैरेक्टर्स हैं मौलाना उन्हीं की मजम्मत कर रहे थे और स्टेज से दाद दिया जाता है। सुभान अल्लाह, दाद नहीं दिया जाना चाहिए, उतार के नीचे कर देना चाहिए। तुम नबी की नात पढ़ने आए हो, हमारा रुख गुंबद खजरा की तरफ होना चाहिए, और तुम हमें कहां लेकर के जा रहे हो? हमने जिन फिल्मी दुनिया की हस्तियों को छोड़ा है, तुम माज़अल्लाह नात को उन तर्ज पे पढ़कर क्या साबित करना चाहते हैं? मगर अफसोस होता है इस अवाम पर भी। अल अवामो कल अनाम, जानवरों की तरह गाने सुन करके पैसे पेश कर रही है और नारा लगाया जा रहा है। काहे का जलसा करते हो यार? कौम के पैसे को क्यों बर्बाद करते हो गानों पर? अफसोस होता है मुझे इस बात पर कि लोग बैठ के दाद दे रहे होते हैं। यार जलसे होते ही इसीलिए हैं कि बुराइयों से रुख मोड़ करके नेकियों की तरफ कर दिया जाए, गाने बंद हो जाए, ज़बानों पर दुरूद आ जाए, म्यूजिक बंद हो जाए, ज़बानों पर मुस्तफा का जिक्र आ जाए। नात होती इसीलिए है, और वो नात जो रुख को मोड़ के गानों की तरफ ले जाए वो इबादत नहीं हो सकती है, बाकी उसका नाम कुछ भी दिया जा सकता है। इसलिए गुजारिश है, ये उलमा है, इम्मा है, इनकी जिम्मेदारी बनती है जो लोग इस तरह की नात पढ़ें धुन बना करके कि आपका रुख गानों की तरफ चला जाए, माजरत के साथ नीचे उतार दो। अल्लाह पूछेगा, कब्र में सवाल होगा, कयामत में सवाल होगा। जब मेरी कुरान और हदीस को गानों की तर्ज में पेश करके तुम्हारे सामने पेश किया जा रहा था तो तुमने हक गोई का मुजाहरा क्यों नहीं किया? कोई सवाल से बच नहीं सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते इन जलसों के तकद्दुस को बरकरार रखो, इन जलसों की पाकीज़गी को बरकरार रखो। अमल से कुछ नहीं होगा, ये कौल से कुछ नहीं होगा, अमल से जिंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, चूंकि ये मेरी मनसबी जिम्मेदारी इसलिए मैंने अर्ज कर दिया, और किसको अच्छा लगा किसको खराब लगा ये मैं इसको अपने लिए बिल्कुल जीरो समझता हूं। मैं अल्लाह की बारगाह में जवाब दे हूं, बंदों की बारगाह में नहीं हूं। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मुबारकबाद भी पेश करूंगा खानकाह पिया हुजूर के साहिब सज्जादा सरकार बासा के फैज़ याफ्ता हजरत सूफी अफराज हुसैन साकिबुल्लाह रज़ा की कादरी को, जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान जन्नती बाग के क़याम का फैसला किया और बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इन मुसलमानों को ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनाने के लिए, जन्नत की खुशखबरी सुनाने के लिए, जन्नत की वईद के लिए इकट्ठा किया। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और साहिब सज्जादा सरकार बासा की मौजूदगी में इस महफिल को हम सब के लिए जरिए निजात बनाए। मैं गुजारिश करूंगा उन किताबों को उलमा-ए-किराम की बारगाह में